गदाधर शिवा करते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, वंदो मोहि सावधान मते, जहर प्रसादे भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होती, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होती, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या, आरे ना कोरी हो मने आशा, श्री गुरु चरणी रति, ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरितो, वेदे गाय जहाँ चरितो, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु, लोकनाथ लोके रजीवना, लोकनाथ लोके रजीवना। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया, हा हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया, हे बीजश खुशुक त्रिभुवना, हे बीजश खुशुक त्रिभुवना, श्रीला प्रभुपाद पतित पावना, जय गुरुदेव लोइलो शरणा, प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। अनुवाद भी बोल दीजिए माता जी। गुरुवंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत सुंदर। जी, रूबी माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। सर्व प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी, कल के बारे में जरा बताएं। जी प्रभु जी, जी हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद। सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। कल के बारे में कुछ जो गुरु जी ने बताया उसी के बारे में कुछ सब मैं यहाँ बोलना चाहूंगी सभी भक्तों के चरणों में। मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी कल गुरु जी ने शिक्षाएं दी हमें प्रभुपाद जी को लेके, तो मैं उसी शिक्षाओं को थोड़ा दोहराना चाहूंगी यहाँ पे। बोलते समय कुछ त्रुटियां हुई तो मुझे क्षमा करें। मैं शुरुआत करती हूँ। हरे कृष्ण। गुरु जी ने कल लीला बताई थी प्रभुपाद जी के, उनके पर्सनल सर्वेंट है और बंदर की, जो आप इस सभी लीलाओं को बहुत ध्यान पूर्वक सुना था आप सभी भक्तों ने और बहुत आनंद लिया था। मैं उसी को दोबारा दोहरा रही हूँ। तो गुरु जी ने बताया था कि जैसे कि एक बार श्री प्रभुपाद जी वो राधा दामोदर मंदिर की दूसरी मंजिल के कमरे में ठहरे थे। वह दिन था 11 नवंबर 1972 की बात है। कि मुझे याद नहीं है कि इस दिन अपने समान दो कमरों में क्यों नहीं ठहरे थे। उनके कमरे दूसरे मंजिल पर थे, जो पहले कमरे मंजिल के छत पर थे। आ, यहाँ पर क्या गुरु जी बताते हैं कि वृंदावन के जो अधिकतर इमारतें हैं जो ईंट और ठोस तरह से बनी हुई होती है। दूसरे मंजिल पर प्रभुपाद जी के बैठने तथा सोने का अलग कमरा था और श्री प्रभुपाद जी अपने बैठने के कमरे में मालिश करते थे। सूर्य के प्रकाश में तेल में सुनहरी त्वचा उनकी चमक रही थी और मालिश के बाद उसी स्थान पर पीतल के बाल्टी में भरे हुए पानी से, जो सूर्य के गर्मी द्वारा गर्म होते थे, स्नान करते और गर्म से पहनने हाँ, माफ कीजिएगा, जो सूर्य के गर्मी द्वारा गर्म होता था स्नान करते थे उसी से प्रभुपाद जी। और वहां पर ही बैठे रहते थे जहां पर उनकी आंगन पे जो बाल्टियां में उनके पानी गर्म होते थे। उन्होंने वहां पर स्नान किया और एक ही गर्म पानी के छत के बाल्टी पे लोटे द्वारा उन्होंने लेते हुए उन्हें स्नान करने के पश्चात अपने कमरे में लौट गए। उस कमरे में लौटने के बाद उन्होंने साफ वस्त्र पहने और उनके बिस्तर पर जो कमरे रखे थे कपड़े उनके पर्सनल सर्वेंट ने, वही उनको उन्होंने पहना। दिन बहुत गर्म था, तो उस दिन केवल प्रभुपाद जी ने सिर्फ धोती ही पहनी, कुर्ता नहीं पहना और तैयार होने के लिए वह अपने कमरे में चले गए और वे अगले साफ कर उनके पर्सनल सर्वेंट थे वे आंगन साफ कर रहे थे और प्रभुपाद जी जोर से चिल्लाए। जैसे ही मैंने सुना तो वे भाग गए। उन्होंने कमरे में गए प्रभुपाद जी के। उनके कमरे के सामने के द्वार आधा खुला था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या गलत था। चाहे वह भाग कर गए तो वहां पर सौभाग्यवश जो शिष्य का कर्तव्य होता है, उन्होंने वहां पर दंडवत प्रणाम किया। जबकि आध्यात्मिक गुरु को देखते ही हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तो उन्होंने वैसा ही किया जो एक शिष्य का कर्तव्य होता है। तो जो कि उन्हें पर्सनल सर्वेंट थे जो उनके साथ हम हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी माता जी, अब आ रही है, हरे पहले कृष्ण। बीच में बंद हो गई थी, आ रही है। जी जी हाँ, थोड़ा फोन आ गया तो माफ कीजिएगा। हाँ। साथ ही रहते थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दंडवत प्रणाम किया। यहाँ पर गुरु जी शिक्षा देते हैं कि जब भी हम अपने आध्यात्मिक गुरु को देखते हैं तो हमें उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो जिससे इससे क्या होता है कि हमारा जो भाव होता है मेंटेनेंस भाव का, वो बना रहता है। और इससे हमारा ये भी चेतना बनी रहती है कि वह हमारे आध्यात्मिक गुरु है, जो कि हमें अपने कैसे भाव रखना चाहिए अपने गुरु के साथ। तो यहाँ पे उसके बाद जो वह सौभाग्यवश उन्होंने जो अपना काम था वह किया।
देव और प्रभुपाद जी अपने डेस्क के पीछे बैठ गए, जो कि मैंने जल्दी से बैठने और उस उतने ही देखा तो उन्होंने अपने जो तिलक का गोला था उन्होंने मेरी सिर की ओर फेंक कर मारा। यह गोला गेंद के माप का था, बेसबॉल की तरह था। जो जोर से फेंका, 1 इंच से मेरा सिर बच गया। वह घबरा गए और कह डाले अपने आध्यात्मिक गुरु को, क्या हुआ, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, उस बंदर ने मेरे जूता पूरा लिए लेके चला गया। तो मैं उसी समय घूमकर देखा, एक बार श्री प्रभुपाद जी जूते को लेके कमरे से जूते लेके कमरे से बाहर लेकर भाग रहे थे बंदर। तो वह तिलक गुरु महाराज बंदर पर फेंक रहे थे, ना कि मेरे मुझ पर। ये बात मुझे पता चली तो मैं शांत हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत अंदाजा लगा देते हैं, इसलिए हमें पूछना चाहिए कि कैसे, मैंने क्यों किया, क्या कारण था। जब भी ऐसे कुछ स्थिति हाथ गुरु जी यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि ऐसा कुछ होता है हमारे साथ, तो ये नहीं करना चाहिए कि हम अपनी तर्क लगा लें। वहां पर हमें सलाह या पूछताछ करनी चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गुरु जी बताते हैं अगला कि उनके लिए जो पर्सनल सर्वेंट थे उनके लिए यह असाधारण अनुभव था। मेरे लिए ही तिलक का गोला मेरे लिए और सनसना और सौभाग्यवश मेरे गुरु महाराज कुशल निशानेबाज थे। यहाँ पर पर्सनल सर्विस जो उनके थे वे बहुत उनकी बारीकी से उनके बारे प्रभुपाद जी के बारे में, अपने मतलब आध्यात्मिक गुरु के बारे में बहुत बारीकी से यहाँ पर समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे गुरु जी कैसे थे। तो ये एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु के बारे में एक एक बारीकियों से ख्याल रखे। इसी इसी को प्रेम कहा जाता है। गुरु जी बताते हैं कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनकी बारीकियों को देखना और समझना चाहिए कि उनको क्या आवश्यकता है, तो ये यहाँ पर उतने पर्सनल, वो जो पर्सनल सर्वेंट थे अपने आध्यात्मिक गुरु के बारे में कुछ अनुभव बता रहे हैं। मैं आगे बता रही हूँ कि वश में मेरे गुरु महाराज कुशल निशानेबाज थे। जो उन्होंने तिलक का चंदन जो मारा था तो वो बंदर पर निशाना लग गया था, और वही उनके जो बता रहे हैं। और बंदर प्रभुपाद जी के बैठने वाले छत पे ही था और प्रतीक्षा कर रहा था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने कहा कि यह इस गुप्त ने मेरा स्लीपर ले लिया है। तो प्रभुपाद जी उस बंदर के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि और अब कुछ पेड़े लाओ, अपने पर्सनल सर्वेंट को बता रहे, कुछ पेड़े लाओ तथा बाहर, और ताकि बंदर पेड़े खाकर मेरा स्लीपर फेंक दे। तो वहां पे ये लीला चल रही होती है प्रभुपाद जी और बंदर और उनके पर्सनल सर्वेंट के साथ। तो आगे बता रहे हैं कि जैसे कि वैसे बंदर उनका स्लीपर का जो सोल होता है वह खा रहे होते हैं। तो प्रभुपाद जी उसको एक्टिंग करते हैं उसके सामने कि डंडा उनके मतलब प्रभुपाद जी के पास डंडा होता है, तो वो डंडे से उनको एक्टिंग करके दिखाते हैं बंदर को, ताकि वो बंदर स्लीपर को छोड़ दे। कुछ मिठाइयाँ लेके आए थे उनके शिष्य, जो उनको से बंदर को देना चाहते थे ताकि वो बंदर मिठाई लेके वो स्लीपर छोड़ के चला जाए। पर ऐसा कुछ होता नहीं है वहां पे। तो वहां पे क्या होता है कि जब प्रभुपाद जी बंदर को देख के एक्टिंग करे तो बंदर भी मुंह बना रहा होता है वहां पे। तो वे समझ नहीं पा रहे होते थे कि हो क्या रहा है। तो बंदर भी उन्हीं की तरह वे एक्टिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब बंदर एक्टिंग करता है तो वैसे ही मुंह बनाता है, तो प्रभुपाद जी भी वैसे ही लीला करते हैं वहां पे। तो वो लीला को वहां पर खत्म हो जाती है, तो वो हार मान के चले जाते हैं अपने कमरे में। तो कुछ देर के बाद वहां पर जो बंदर था तो उनका जो चप्पल था वो छोड़ के चला जाता है उनके पैरों के चरणों में। तो तो वह चप्पल छोड़ के चला जाता है, तो उनके शिष्य ने उसके चप्पल को थोड़ा ठीक करके देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं थोड़ा कुछ पहनने लायक है, मैं इसको पहन लेता हूँ।
तो वो पहन लेते हैं तो चप्पल, तो उसके बाद वे पहनने के बाद उनको थोड़ा परेशानी होती है, फिर भी कोई उनको सोचता है गिफ्ट देने के लिए कि मैं प्रभुपाद जी को कुछ गिफ्ट दे दूं इस चप्पल को कुछ। तो वो चप्पल जब आता है तो वह चमड़े का चप्पल होता है, तो चमड़े का चप्पल होता है तो प्रभुपाद जी ये नहीं कहते कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यहाँ पर ये शिष्य एक जो कोई हमें कोई देता है तो हमें इसमें स्वीकार करना चाहिए, वो कैसा भी क्यों ना हो, भले ही हम उसको यूज ना करें, एटलीस्ट हमें उस चीजों को स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे एक शिक्षा देते हैं कि उस चप्पल को स्वीकार करते हैं पर वे पहनते नहीं है, वहां जहां तक उनको अब सुविधा होती है तो वहां तक फिर भी वो जाते हैं। जाने के बाद वहां पे चप्पल वही पहन के चलाते हैं। तो गुरुजी यहाँ बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, पैसे थे फिर भी उन्होंने वही चप्पल पहना, क्योंकि वह चप्पल ठीक थे, उतना भी ये नहीं था कि हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो चप्पल को चलाया और किसी को बोला नहीं, कि उन्होंने बताया नहीं कि ये चप्पल ये चमड़े का था या ऐसा था, फिर भी उन्होंने वह अंतिम समय तक वो चप्पल को बनाए रखना। और वे चप्पल जो उन्होंने कृत्य जो प्रभु जी थे उन्होंने उनको दिया था, जो कि उन्होंने संभाल के अपने बक्से में अभी तक रखा हुआ है। तो ये यहाँ पर ये सीख मिलती है कि हमने अपने गुरु के कोई भी चीजों को मैंने ऐसा सीख लिया यहाँ पे कि भले ही वे कोई भी कुछ चीजें क्यों ना हो, हमें संभाल के अपने गुरु की चीजों को रखनी चाहिए, जो हमें फ्यूचर में हमें याद दिलाए और हम उनका आज्ञा का पालनों को कर सके। तो हरे कृष्णा गुरु जी, मैं यहीं तक लिख पाई हूँ, और कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। हरे धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। हरे बच्चे के हरि बोल माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे सभी कृष्णा भक्तों को चरण में हरे प्रणाम। कृष्णा, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्त श्री चरण कमल कोटि कोटि हरे प्रणाम। कृष्णा, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत सभी भक्तों प्रणाम को दंडवत गुरु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के हरे चरणों में कृष्णा, दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। चरण में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, अनाउंसमेंट कीजिए अशोक चावला प्रभु, कल का। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। कल पांडव एकादशी है और ऐसा निश्चित हुआ है कि कल सभी भक्त लोग 100 माला करेंगे। कल प्रातः 2 बजे से आपको जपा क्लास शुरू हो जाएगी, जो रात 9 बजे तक चलेगी, सारा दिन चलेगी और ये चलती रहेगी। भक्त लोग उसमें रहेंगे, आप कभी भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि सुबह 2 बजे से लेके प्रातः 7 बजे तक 50 माला पूरी हो जाए, ताकि थोड़ा बाकी काम इजी हो जाए भक्तों के लिए। 50 माला हो जाएंगी, भक्तों को थोड़ा इजी लगेगा, हाँ भाई 50 माला तो हो गई, बाकी भी हो जाएंगी। तो जो भक्त निर्जला व्रत रख सकते हैं वो निर्जला रखें, पर अपने शरीर के साथ ज़्यादा जोर जबरदस्ती ना करें जिससे वो बीमार हो जाए। तो जो लोग रख सकते हैं वो रखें, पर माला जरूर करनी है। 100 माला का टारगेट है। तो और जो वक्त दवाई ले रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, किसी प्रकार मेडिसिन खा रहे हैं, वो जल ले सकते हैं और कुछ फ्रूट्स भी या फ्रूट ले सकते हैं।
ताकि, क्योंकि अकेला दवाई लेनी हानिकारक होती है, बिना पेट खाली पेट खा लो दवाई खाने के लिए, डॉक्टर भी मना करते हैं। और संयम रखें कृपा करके, एकदम से ना खाएं। और कल सोमाला का हमने फास्ट रखा हुआ है, व्रत लिया हुआ है, तो सोमाला करनी है। दूसरी बात, जो भक्त जाना चाहते हैं, जिन्होंने अपने अपने नाम दिए हैं मायापुर यात्रा के लिए, आज दूसरा दिन है अनाउंसमेंट का, कृपया वो 500 रुपये गुरु जी को भेज दें, जिससे हम उनके रहने की व्यवस्था हो सके, क्योंकि वहाँ पे अग्रिम राशि देनी पड़ती है। आप सबको मालूम है कि जहाँ भी बुकिंग होती है, आप घूमने जाते हो, होटल बुक कराते हो, तो वहाँ तो एडवांस पूरा का पूरा देना पड़ता है। तो मायापुर में आपके रहने की व्यवस्था के लिए कम से कम 500 रुपये अग्रिम राशि देनी पड़ेगी। तो कृपा करके वो गुरु जी को आज भेज दें वो। और जो भक्त भी जाना चाहता है, कृपया मेरे को, अशोक चावला को अपना नाम भेज दे, और कितने लोग जा रहे हैं वो भेज दे, ये जरूरी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी क्षमा कीजिएगा, बीच में बोल रही हूँ। जैसे हम लोग 2 लोग जा रहे हैं तो 2 लोगों का 1000 देना पड़ेगा क्या? मतलब अभी जी। जी जैसे अभी आप बता रहे। जी हाँ? माता जी। जी 500 रुपये अच्छा पर हेड देना ठीक। है माता जी। अच्छा, एक व्यक्ति का 500। जी ठीक माता जी। ठीक। वहाँ अग्रिम राशि देनी पड़ती है ना बुकिंग के लिए, जहाँ व्यवस्था हाँ करनी है हाँ, रहने की। नहीं मतलब वही मैं जानकारी लेना चाह रही थी कि जी जी जैसे हम लोग 2 लोग जा रहे तो 2 व्यक्ति का देना पड़ेगा क्या करके? जी। जी माता जी, 500 ठीक रुपये पर हेड है। ठीक ठीक ठीक। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाञ्छां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जी हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में, आप सभी का। सबके चरणों में दंडवत प्रणाम मेरा। तो हमारे लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो अगले साल से हम इस दिन का बहुत अच्छे से योजना बनाएंगे, क्या क्या करना है। तो सडनली 3 से 4 दिन पहले ही हमने डिसाइड किया कि हम सोमाला करेंगे कल एकादशी के दिन। तो इसके उपलक्ष्य पर मुझे आपको तैयार करना है, आपकी चेतना को, मुझे अपनी चेतना को। तो इसलिए मैं कुछ टिप्स लेकर, टिप्स मतलब क्या हमारी सोच होनी चाहिए, क्या हमारी चेतना होनी चाहिए 100 माला करने के लिए, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा आज के दिन। और हम कल सुबह 2 बजे
हाँ, 2 बजे मेरा पहला जपा टॉक होगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें रात को 9 बजे तक माला करनी है। और हर 2 घंटे में हम आपको हरिनाम की महिमा बताते रहेंगे और कुछ क्लिप्स भी बीच में आपको दिखाएंगे, जैसे शिल प्रभुपाद का अंतिम समय हो, स्तोत्र कृष्ण प्रभु का अंतिम समय है, तो ये सब चीजें हमें मोटिवेट करती हैं हरिनाम लेने में। वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के जरिए, और फिर हम उत्साह से जपा करेंगे साथ में। तो आप में से ये कितने लोग एक्साइटेड है कल के दिन जप करने के लिए 100 माला? फिंगर को रेज कीजिए। जी, जी, आप में से कितने लोग हैं एक्साइटेड है कि कल हम 2 बजे से शुरू हो जाएंगे, और कल निर्जला एकादशी भी है, और हम 100 माला करेंगे, निर्जला भी रखेंगे, और ये एकादशी हम यादगार बनाएंगे अपने जीवन के लिए। जी, तो 33 लोग हैं, वेरी गुड। जी, तो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जिस ग्रुप से ज्वाइन किया हूँ, जिनको मैं मेरा शिक्षा गुरु मानता हूँ, हिज ग्रेस आनंद उन्दान प्रभु, तो मैंने जैसा कहा कि कल वो रात को 1 बजे से शुरू करने वाले हैं, और वो 128 माला करने वाले हैं, है ना, मैंने आपको कल भी बताया था। हाँ, तो 128 माला वो करने वाले हैं, और उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि 1 से लेके 7 बजे तक वो 60 माला उनके कंप्लीट करेंगे, है ना। तो बाकी के 60-65 माला वो पूरे दिन भर में मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वो शक्ति होती है कि हम फटाफट माला को हम कंप्लीट करें। ठीक है, तो और मेरा ऐसा भी, अगर ये एकादशी अगर सक्सेसफुल होती है, अगली एकादशी जैसे कल वाली, तो हमारा ऐसा सोचना है कि हर एक एकादशी के दिन हम फिर 64 माला का व्रत लेंगे। कोई क्लास नहीं होगा, आधे आधे घंटे में या एक एक 2-2 घंटे में हम क्लास लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि हम क्लास तो रोज ही सुनते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम फिर हर एकादशी के दिन हम, अगर कल का एकादशी अगर सफल रहा, है ना, आप लोगों के ऊपर है सब कुछ, है ना, तो फिर हम हर हर एकादशी हम 64 माला करेंगे, है ना, और उसके लिए भी हम एक योजना बनाएंगे। जैसे अभी कल का दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मुझे अपनी 100 माला भी करनी है, और मुझे आप लोगों को भी मोटिवेट रखना है, आप लोगों को भी उत्साह देना है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी तपस्या है कल के दिन। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की सेवा करूंगा तो भगवान मुझे शक्ति देंगे, तो इसलिए हमने ऐसा सोचा कि कल हम 2 बजे से, है ना, लेके रात को, है ना, रात को 9 बजे तक हम, है ना, ऑनलाइन रहेंगे, और इसमें हम अलग अलग भक्तों की ड्यूटी भी लगाएंगे, है ना, कुछ एक आध सॉन्ग हम बीच में गाएंगे, वैष्णव गीत गाएंगे, है ना, और फिर हम अ, इस तरीके से हम 9 बजे तक खींचेंगे कैसे तो, लेकिन हर 2-2 घंटे में एक ब्रेक होगा 15 मिनट के लिए। ठीक है, ताकि वो मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि मुझे भी पता है कंटिन्यू बने रहना कठिन है, लेकिन बीच बीच में अगर हम मोटिवेशन देते रहे, आपको कुछ प्रेरणादायक किस्से सुनाते रहे, तो बहुत अच्छा रहेगा। और हर एक आधे घंटे में हम आपको राधानाथ स्वामी महाराज का कोट है या शिला प्रभुपाद जी का कोट है ना, वो आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, जिसको पढ़कर हम, है ना, बीच के जो 2 घंटे है 1.5 घंटे हैं, उसको हम मेंटेन रखें, है ना, उसको पढ़ पढ़ के। तो ये सारी चीजें मैंने उसी ग्रुप से मैंने सुनी है, और मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के लिए ये प्रयोग करके देखता हूँ, कि जिससे हम भी कम से कम 16 माला का जप करेंगे। और एक मैं अभी एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर का तिरोभाव दिन आता है, अगर आपने सुना होगा, और वो दिन होता है अनंत चतुर्दशी का, जब गणेश जी का विसर्जन होता है।
तो मैं अभी से वो अनाउंसमेंट करके रख रहा हूँ ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो। तो उस दिन भी हम 100 माला करेंगे, ठीक है। तो और उस दिन मोस्टली छुट्टी भी रहती है, तो ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। और उसमें नामाचार्य हरिदास ठाकुर का हम ग्लोरीज है पूरे थ्रू आउट द सेशन गाते रहेंगे। तो ये 2 दिन है जो साल में हमारे फिक्स रहेंगे, एक पांडव निर्जला एकादशी 100 माला, और नामाचार्य हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिन जो जुलाई या अगस्त महीने में आएगा, अगस्त महीने में आता है वो, तो उसमें हम 100 माला करें, ठीक है। तो ये कुछ अनाउंसमेंट थी जो आपको मैं सूचित देना चाह रहा था। तो हर एकादशी हम 64 माला करेंगे, है ना। और कल हम 100 माला करेंगे। तो मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए उसके लिए, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आप लोग मेरा साथ देंगे तो ये जरूर होगा। और जहाँ पर भक्तगण होते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मैं वहीं पर उपस्थित रहता हूँ। तो अगर आप 2 बजे ज्वाइनिंग करेंगे तो मुझे उत्साह रहेगा, और अगर आप नहीं आएंगे 2 बजे तो फिर मेरा भी उत्साह डाउन हो सकता है। तो मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। तो आप सभी लोग 2 बजे ज्वाइन कीजिए, है ना। एक एक दिन ही है। और फिर वैसे तो कुछ निर्जला होने के कारण ज्यादा कुछ खाना पीना भी है नहीं, लेकिन आपको घर की जिम्मेदारी भी रहेगी, तो आप थोड़ा सा अपना काम निपटा लीजिए और वापस ज्वाइन कीजिए। और जब जब भी आपको जाना है, आपको मैसेज छोड़कर जाना है कि मैं 15 मिनट के लिए जा रही हूँ, या आप आधा घंटे के लिए जा रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी भी आना कभी भी जाना, तो ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है। अगर सेशन थ्रू आउट चलता है तो आपको मैसेज डालना है कि हम 15 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं, 10 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं, या कुछ ब्रेक ले रहे हैं, आधे घंटे के लिए हम वापस आएंगे, इतने बजे ज्वाइन करेंगे। तो ये अच्छा एटीट्यूड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको 2 बजे वापस एक बार बताऊंगा, ठीक है। तो कम से कम 30 लोगों ने फिंगर को रेस किया है, 32 लोगों ने, जो लोग कल सुबह 2 बजे ज्वाइन करेंगे, है ना। तो आप सबने फिंगर को रेस किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इसको आप अन्यथा मत ले, मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ आज के क्लास में कि किस तरह से हमको ये करना है 100 माला, ठीक है। तो कृपया करके आप मेरा साथ दीजिए इसके लिए, ताकि मेरी भी 100 माला हो जाए, और हम एक निर्जला एकादशी को एक यादगार बनाए, है ना, हमेशा। तो हर साल में हम ऐसा ही करेंगे। हर साल हम 100 माला निर्जला एकादशी के दिन करेंगे, और हर एकादशी को हम 64 माला करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने भक्तगण हैं। और हम कथा तो सुनते हैं, उसका पर्पज यही है कि हम अधिक से अधिक हरि नाम ले, अधिक से अधिक जपा करें, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ कुछ चीजें जो मुझे भी आपको बतानी है, और मैं अपने आप को बताना चाहूंगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो कम से कम 35 भक्तों ने फिंगर को रेज किया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एटलीस्ट 35 लोग तो सुबह 2 बजे आएंगे, है ना। और एटलीस्ट 2 से 7 बजे का ये जो इम्पोर्टेंट समय है, उसको आप ज्वाइन हो जाइए। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं 2 बजे भी, ताकि हमारे पास समय वो थोड़ा बच जाए। और हमारा टारगेट रहेगा 2 से 7 50 माला। जब तक 50 माला नहीं होती है जाने का नहीं है। अगर आपको 100 माला करनी है तो ऐसा कुछ तो आप आज ही कुछ डिसाइड कीजिए। जितने भी घर के काम है आपके, जो आपको कल सुबह जल्दी करना है, वो आज ही रात को निपटा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्लानिंग कीजिए, और आप सुबह ही 2 बजे बैठ जाइए जपा करने के लिए, है ना, हमारे साथ। और मेरा दावा है, अगर 30-40 भक्त भी आएंगे 2 बजे, तो किसी को आलस से नहीं लगेगा, क्योंकि एक ऐसा समय है, क्योंकि नींद भी थोड़ा सा हमारा हुआ नहीं होता है। तो उसके लिए मैं सारी चीज आपको बताऊंगा कि पहले बात तो हमको 2 बजे उठना है, तो हमको सुबह आज रात को जल्दी सोना है। दिन में दिन में आज बिल्कुल मत सोइए, तुरंत अपने आप को थकाइए आज के दिन काम करते करते, जो भी आपके ड्यूटीज है। और रात को सो जाइए जल्दी। भले आपको नींद नहीं आए, 7 बजे 7:30 बजे सो जाइए, या 8 बजे तक सो जाइए, किसी भी हालत में। और मोबाइल को अपने हाथ से कोसों दूर रखे, है ना। केवल अलार्म लगाइए, और अपने हाथ में बिल्कुल मोबाइल मत ले लीजिए, सो जाइए, है ना। और
मैसेज कीजिए ग्रुप में रात को सोते समय कि हम 2 बजे उठने वाले हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि सारे भक्त एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, तो ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। तो ठीक है, तो पहली बात तो है जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और उठने के पश्चात जो जो चीजें आप सुबह करते हैं उसको आप रात को ही सेट करके रखिए, ताकि माइंड कंफ्यूज ना हो और ज्यादा समय ना लगे हमें। तुरंत ब्रश कीजिए, ज्यादा नहाने के पीछे मत लगिए, ठीक है। 2-4 मग अपने ऊपर डालिए, फ्रेश हो जाइए, अच्छे कपड़े पहनिए और बैठ जाइए, ठीक है। नहाने धोने के लिए 10 मिनट में आप रेडी होनी चाहिए, तो इसके लिए आप 1:45 बजे उठ जाइए, है ना, और 15 मिनट में आप तैयार होके 2 बजे लॉग इन करके बैठ जाइए, है ना। साल में ऐसे 1-2 दिन ही हमको करना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है जी। हाँ, तो ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, ये सब, और सबके कैमरा ऑन होने चाहिए उसमें। हाँ क्या, कल का जो सेशन रहेगा कंपलसरी है, सबके ऑन रहेंगे। आप मुझे कोई बहाना मत दीजिए हमेशा की तरह। और आप एक्स्ट्रा रिचार्ज मारिए, जो मैंने कल भी कहा था कि कम से कम 6 से 7 GB का या 10 GB का रिचार्ज मारिए, है ना, क्योंकि कैमरा ऑन रहना चाहिए और ये सारी चीजें हैं वह, इसके लिए इंटरनेट बहुत लगेगा। तो 100 रुपये तक रिचार्ज एक्स्ट्रा मारिए, ठीक है। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, जिसको रिचार्ज का समस्या है मुझे संपर्क कीजिए, ठीक है जी। तो ओके, यहाँ तक किसी का कुछ सवाल है तो एक एक सवाल लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, रीति दबस। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ये पूछना था कि आज ऑल्टर साफ कर सकते हैं? ऑल्टर आज ही कर लेंगे साफ? हाँ, ये एक अच्छा सवाल पूछा है। मैं चाहता हूँ कि कल एकादशी के दिन जो जो आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं और करने वाले हैं, वो सारी चीज आप आज ही कीजिए, ठीक है। शाम तक आपके पास समय है। जो भी ठाकुर जी को आप नहलाते हैं एकादशी के दिन, जो भी सारी चीजें हैं, एक एकादशी आप रिजर्व रखिए, है ना। तो जो भी नहलाना है उनको अच्छे वस्त्र पहनाना है, या आप अल्टर हमेशा साफ करते हैं, फूलों की माला बनाते हैं, वो सारा चीज ठाकुर जी को आप आज ही कीजिए शाम तक, ठीक है। और कल सुबह आपको कुछ नहीं करना है, कल से केवल आपको माला और आप और भक्तों का संग, बस इसी में रहना है, ठीक है। नहीं तो ये माला होना कठिन है, ये भी मैं बोल रहा हूँ। एक बार हमारा लिंक छूट गया, उसी चेतना में रहना है हमको, 100 माला करनी, 100 माला करनी, टारगेट है। माइंड पे प्रेशर बने रहना चाहिए कि हाँ, करना है करना है करना है करना है ना। तो इसके लिए हम आपको लगातार ये कह रहे हैं कि इस तरह से आपको 2 बजे उठना है, फॉलो करना है, और फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 घंटा कंटिन्यू हमको हरिनाम ही लेना है। हाँ, जो जिसने छूट लिया किसी कारण से, वापस पिकअप करना कठिन हो जाएगा, लेकिन हमारा सेशन थ्रू आउट चलता रहेगा। तो जब भी आपको ऐसा लगा कि बहुत जरूरी चीज है, तो फिर आप थोड़ा सा निपटा कर उसको आ जाइए, वापस लॉग इन कीजिए, और घर में ऐसा आज ही रात को तक माहौल बनाइए ताकि कल मुझे कोई परेशान ना करे, है ना। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको कहिए कि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो कृपया करके मुझे कल कॉल मत कीजिए, मैं जो भी चीजें हैं हम परसों हम बात करेंगे। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि सारे काम आजकल फोन पे होते हैं। ओके, तो जी, तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, कल की एकादशी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर कल की एकादशी अगर कोई निर्जला करता है ना, तो उसको साल में जो 24 एकादशी आती है, सारे 24 एकादशी का फल उसको मिल जाता है, ठीक है। मैं वापस दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर कल के एकादशी को उसने निर्जला व्रत किया और 100 माला किया उसने, तो उसको साल में जितनी भी एकादशी उसकी मिस हुई होगी, गलती से कुछ खा लिया होगा, या फिर जाने अनजाने में कुछ चीजें हुई होगी, तो उसका सारा क्रेडिट आपको कल की एकादशी को फॉलो करने से मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए कल की एकादशी ये महा एकादशी कहते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इसको गंभीरता से लीजिए। और सबसे
बेस्ट एडवांटेज ये है कि हमारे साथ 40-50 भक्त हैं जो हमारे साथ लगे रहेंगे 100 माला करने के लिए। कम से कम 36 लोगों ने तो फिंगर को रेस किया है, और मेरा ऐसा दावा है कि इन 36 लोगों को देखकर बाकी के जो भक्त लोग हैं वो भी अपनी योजना बना रहे होंगे। इतने लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों को शायद ये लग भी सकता है कि मेरी 16 माला कभी कभी अच्छे से नहीं होती है, इस 100 माला मुझे बहुत ही पहाड़ के जैसा लग रहा है। ये भी आपके मन में ख्याल आ सकता है, ये ख्याल आ सकता है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे भक्तों का संग है, इतने सुंदर सुंदर भक्त हैं जो कमिटेड है 100 माला करने के लिए, उनको देखते देखते उनके साथ बैठते बैठते हमारी भी 100 माला हो जाएगी, क्योंकि संगति में बहुत प्रभाव होता है। इस तरह से अगर अग्नि का संपर्क में आया तो लोहे में अग्नि के गुण प्राप्त होते हैं। वैसे ही मेरे जैसा लोहा मंद बुद्धि लोहा अगर ऐसे अग्नि रूपी भक्तों के संगति में आएगा तो मेरे इस मंद बुद्धि लोहे में भी इतने सुंदर सुंदर भक्तों के है ना अग्नि रूपी संग मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आप उसकी चिंता मत कीजिए कि मैं 16 माला कैसे करूं। आपको इसी बात की चिंता करना है कि आपको गाइडलाइन फॉलो करना है। सुबह 2 बजे उठकर 7 बजे तक करना है, और फिर थोड़ा सा हम आधा घंटा ब्रेक ले सकते हैं, इधर उधर के काम करके वापस ज्वाइन हो जाइए। मैं तो कंटिन्यू रहूंगा, ठीक है, मुझे तो रहना ही पड़ेगा कि मेरे बिना तो पत्ता हिलेगा नहीं। तो मुझे तो कल बड़ी तपस्या है आप लोगों की सेवा में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका पूरा फायदा उठाइए, ऐसा नहीं कि कैजुअली ले लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। और किसी का कुछ प्रश्न है? जी अनुराधा वो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हम कह रहा था वो मंगल आरती में जाने की सोच रहे थे, तो कुछ जाना चाहिए नहीं जाना? नहीं, मैं वापस कह रहा हूँ, अगर आप मंदिर जाना चाह रहे हैं, आप मंदिर का सिस्टम फॉलो करना चाह रहे हो तो आपका वो कॉल है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे सारे भक्त मोस्टली मंदिर से बाहर ही रहते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे डिसाइड किए है कि सब लोग ऑनलाइन रहेंगे। और अगर आप मंदिर जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि मंगल आरती तो हो जाएगी, लेकिन उसके पश्चात हमारा माइंड फ्लक्चुएट हो सकता है, और पता नहीं हम रात भर उसी चेतना में बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो बहुत सारे लोग इस दिन सेवा भी करते हैं मंदिर में, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है हरिनाम लेने की सेवा है, जैसे हमारे सारे आचार्यों ने हमें सिखाया। बाकी की सेवाएं तो हम हर दिन करते ही रहेंगे, संडे के दिन हो, जन्माष्टमी में हो, या गौर पूर्णिमा के दिन। लेकिन ये निर्जला एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक माला जप करते हुए सुंदर मनोभाव से हमें भक्तों के संगति में कंटिन्यू रहने का अवसर हमको अगर प्राप्त हो रहा है तो हमें प्राप्त करना चाहिए। कभी कभी हम मंदिर में जाकर भी वो संग प्राप्त नहीं हो पाता, बस केवल ठाकुर जी के सामने हम 45 मिनट खड़े रहेंगे मंगल आरती में, और फिर हम एकदम अकेले पड़ जाते हैं मंदिर में। अगर कोई 2-4 भक्त मेरे साथ है तो ठीक है, लेकिन वो भी कब तक बने रहेंगे मेरे साथ, ये भी एक सवाल है। यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि कम से कम 40-50 भक्त है कमिटेड रहेंगे 100 माला करने के लिए। तो पता नहीं मुझे इसमें से भी कल का दिन कितने लोग करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा दावा है कि आएंगे भक्तगण। और एक ऑनलाइन ग्रुप में तो 200-250 भक्त आने वाले हैं कल के दिन, और वो 128 माला करने वाले हैं, है ना। तो मैं भी उनके साथ लॉगिन रहूंगा, 2 मोबाइल रहेंगे, एक मोबाइल से मैं वहां से एनर्जी ले लूंगा एक्सट्रैक्ट करके, और फिर मैं आपको देता रहूंगा कि मुझे भी तो संग चाहिए। तो मैंने फिर उस मोबाइल को लॉगिन करके उनका 1 बजे से माला शुरू होने वाला है ना, 128 माला करने वाले। तो ये सब चीजें हैं। तो आपका कॉल है माता जी, है ना। आप अगर आप वैयक्तिक रूप से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। और चंद्रभूषण कुमार कुछ कहना है आपको इसके बारे में कि कल बीच बीच में 17 के 2-2 घंटे में प्रवचन होता रहेगा 15-15 मिनट के लिए। लेकिन ऐसा लंबा प्रवचन नहीं रहेगा कल के दिन, क्योंकि कल हमें 100 माला करनी है।
प्रभु जी मेरे कंपल्सरी लाइफ का फर्स्ट टारगेट रहेगा कल, और मैं फर्स्ट टारगेट प्रयास कर रहूंगा कि कंप्लीट करूं। मेरे मेरे जिंदगी का पहला गोल है कल, जो उसमें मैं कदम रखने वाला। हाँ, वेरी गुड। कल सब लोग पहली बार ही 100 माला करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। किसी ने शायद ही की होगी। तो कल सबका पहला ही दिन रहेगा, और मेरा ऐसा दावा है कि 100 माला आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि आप लोग 2 बजे आएंगे तो आप सबका हो जाएगा 100 माला। तो उसमें कौन सा ये नहीं, बस आपको लगे रहना है, आपको जाना नहीं है। अगर आप जाए गए आप सेशन को छोड़ के, तो तुरंत माया आपको पकड़ लेगी। तो जैसे माया आपको पकड़ लेगी, फिर ये टारगेट है वह इम्पॉसिबल सा लगेगा आपको, है ना जी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग वर्किंग है उस दिन छुट्टी लीजिए। मैं छुट्टी ले चुका हूँ प्रभु जी। हाँ, वेरी गुड, ये हुई ना बात। हाँ, तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए, बराबर है। शादी के लिए हम छुट्टी लेते हैं, बर्थडे के लिए लेते हैं, एनिवर्सरी के लेते हैं, और भगवान का जब 100 माला करने की बात आई तो हम पीछे हटते हैं। यही हमारा भगवान से प्रेम है क्या? ये हमारा भगवान से प्रेम है? तो ऐसा वाला प्रेम क्या क्या काम का, है ना। उधर हम छुट्टी लेंगे शादी के लिए, बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए, और यहाँ पर हम जब 100 माला करने के लिए हम कभी साल में आपको 1 आध 2 बार बोलते हैं छुट्टी ले लो, तो आप नहीं लेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि आपको फिर भगवान से कोई प्रेम ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। तो आपको छुट्टी लेना है ना। अगर एकदम ही इंपॉर्टेंट चीज है, जीवन मरण का प्रश्न है, तो आप जॉब पे जाइए। लेकिन जीवन मरण का प्रश्न नहीं है तो आप छुट्टी लीजिए। ठीक है, देखो कितने लोगों ने छुट्टी ले ली है, देखो, है ना। कि आप में से कितने लोगों ने छुट्टी ली है या अप्लाई किया है, जो वर्किंग है, फिंगर को रेज कीजिए। गुरुजी स्कूल में तो हॉलीडेज चली हुई है ऑलरेडी। हाँ, है ना जी। तो स्कूल में भी हॉलीडेज हैं, 4-5 लोगों ने छुट्टी ले ली है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट आप गंभीरता से भगवान के नाम का आश्रय लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कल के दिन हमको 100 माला किसी भी हालत में करना है तो करना है, भले ही निर्जला भी है। और मुझे भी पता है कि निर्जला के दिन अगर आप बाहर जाओगे ना, अभी भी वेदर इतना सही नहीं है, नॉर्मल नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश है वो कई जगह पर नहीं हुई है। तो मैं आपको चाहूंगा कि सुबह 2 बजे से लेके रात को 9 बजे तक आप घर में रहिए और कूलर लगा कर रहिए, ताकि आपको प्यास ना लगे, है ना। अगर एसी रहेगा, एसी ऑन करके बैठ जाइए, ताकि आपको प्यास ना लगे, है ना। अभी आप बोलोगे क्या है इसको हम तपस्या कहेंगे? हाँ, क्यों वो तपस्या है? क्योंकि एसी में बैठकर अभी आप माला करेंगे, सोएंगे नहीं। अगर हमारा पर्पज माला को करना है, कृष्ण को, भक्तों का संग पाना है, तो उसके लिए हम सुविधाओं को स्वीकार करेंगे, और यही असली वैराग्य है। ओके, तो इसमें कोई ऐसे कोई बात नहीं है कि मैं एसी में बैठूं या कूलर के सामने बैठूं और माला करूं। क्या इसको तपस्या कहेंगे? हाँ, ये भी तपस्या ही है। ठीक है, तो जो भी स्कूल है, कॉलेज है, तो आप छुट्टी लीजिए और 2 बजे ज्वाइन हो जाइए। और एक पहली बार हम पिछले 2.5 से 3 साल हो गए हमारे सत्संग को, तो पहली बार हम ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि हम सुबह उठ के 100 माला का जप करेंगे, टारगेट रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 40-50-30-40 लोगों ने 100 माला कल करनी चाहिए, है ना, किसी भी हाल में, क्योंकि 9 बजे तक लिंक रहेगा और मैं भी अवेलेबल रहूंगा, है ना। बीच बीच में 2-2 घंटे में मैं भी कुछ टॉक दूंगा, कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, कुछ हम सॉन्ग गाएंगे, भजन गाएंगे, है ना। और जिनकी मेडिसिन है, वो मेडिसिन के लिए अगर कुछ लेना है तो आप पानी पी सकते हैं, फ्रूट खा लीजिए। लेकिन लेकिन आप अपने शरीर का भी ध्यान रखिए, ठीक है, ये भी जरूरी है। जो लोग खास करके 50+ है, 55+ है, 60+ है, जिनकी मेडिसिन चल रही है, कुछ समस्याएं हैं, जिनको अस्थमा का बीमारी है और डॉक्टर ने मना किया है, तो ऐसे लोग बिल्कुल फास्ट ना करें और केवल माला पे ध्यान दें, 100 माला करने में ध्यान दें। और जो लोग जवान है, 40 के अंदर है, 40 के अंदर है, और जिनको ऐसा लगता है कि सारे एकादशियों का फल मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे कहीं ना कहीं, कहाँ ना कहाँ एकादशी मेरा ब्रेक हुआ होगा, गलती से मैंने ये खा लिया होगा। और मेरा दावा है कि ऐसे साल में कौन सी तो एकादशी ऐसा होती है कि हम गलती से कुछ खा ही लेते हैं, है ना। ये ऐसा मुझे लगता है, और फिर हम सोचते हैं कि मेरी एकादशी वेस्ट हो गई,
तो कल इसके लिए बहुत सुनहरा अवसर है हमारे सामने, क्योंकि हम सुबह 2 बजे से लॉग इन करेंगे, 9 बजे तक रहेगा। कम से कम 12, 16, 17 घंटे हम एक साथ रहेंगे, है ना। ऐसा तो कभी पहली बार ही होने जा रहा है, इतना हम तो समय कभी किए नहीं है, लेकिन देखते हैं भगवान कितनी शक्ति देते हैं। लेकिन साथ में रहेंगे तो जरूर होगा, और अगर आप लोगों का साथ नहीं रहेगा तो शायद फिर समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको भी लॉगिन बने रहना है, और आपको मैसेज छोड़ना है कि मेरी इतनी माला हो गई, अभी 45 माला हुई है, मेरी इतनी माला बाकी है, 10 मिनट के बाद ज्वाइन करूंगी। तो वो नंबर देखकर भी भक्तों को उत्साह आएगा, बराबर है। अरे इनके 45 हुई है, मेरी अभी तक 30 हुई है ना, मुझे 100 का टारगेट कंप्लीट करना है। आप कहोगे इसको कंपटीशन मूड है, नहीं, ये कंपटीशन पॉजिटिव कंपटीशन है ना, सकारात्मक कंपटीशन। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसमें कोई गड़बड़ होगा, ठीक है। ये एक चीज मुझे बतानी थी कि आप लोगों ने छुट्टी भी लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह 2 बजे आने के लिए भी तैयार है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके जी। हाँ गुरुजी। हाँ बोलिए। इसका काउंटर कैसे करेंगे गुरुजी? जैसे 7 की माला में 4 वो होते हैं राउंड, तो हम नोट करते जाएंगे ना उसको फिर ऐसे? हाँ हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा है कि उसको नोट कैसे करेंगे, ठीक है। तो नोट करने के लिए जैसे ही आपकी 16 माला हो जाती है ना, हाँ, तो कुछ मालाओं में 20 माला होते हैं, है ना। तो उसमें से 4 माला को हम गांठ मार देते हैं, और 16 माला ये आउटसाइड हो जाइए, और 4 माला ये साइड हो जाती है। जैसे 16 होते हैं तो उसमें एक है ऐसा, हम वो जो 4 मनी में से एक है, उसको हम ये करते हैं, मतलब थोड़ा सा खींच लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास 100 माला का वो नहीं है ना, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं। जैसे आपकी 100 माला हो जाती है, तुरंत आप क्या कीजिए, उसको वापस आप नॉर्मल कीजिए 16 को, और वापस दूसरी बार शुरू कीजिए बस। लेकिन वो जो काउंटिंग है वो आप कहीं तक लिख के रखिए फिर। जैसे अगर 16 के अगर हमको 6 सेट करने होंगे, 16 सक 96, बराबर है, 6 हमको सेट करने होंगे और +4, तो इस तरीके से हमको 100 माला करनी है, बराबर है। तो ये भी अच्छा सवाल है कि जिनकी 100 माला हो जाती है तो फिर वह कहीं ना कहीं लिख के रखिए, ये मेरा एक राउंड हो गया है, मतलब 16 वाला एक फेरा, है ना। फिर दूसरा 16 12 हो गया, दूसरा फेरा। तो इस तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ऐसे 6 फेरे होने चाहिए, और फिर 4 माला आपको एक्स्ट्रा करनी है, इससे 100 मिनिमम 100 हो जाएंगे। और जैसे आपकी 100 माला हो जाती है ना, आप ग्रुप में डाल दीजिए मेरी 100 माला हो गई है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर 100 माला होती है तो आपको टिंडोरा नहीं पिटना है। आई बात समझ में? मेरी 100 माला होने के बाद टिंडोरा पिटना नहीं है। मेरी 100 माला हो गई, मेरी 100 माला हो गई, मैंने अचीव कर लिया, मैं शुद्ध भक्त बन गया, मैं अभी भगवत धाम जाऊंगा, कल मुझे विमान आने वाला है, नहीं। अगर ये मूड रहेगा तो फिर हमें कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम जपा इसलिए कर रहे हैं ताकि विनम्र बने, ठीक है। अगर किसी की 100 माला हो जाती है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये वैष्णव कितना अच्छा है कि इसकी 100 माला हो गई। मैं तो इसको इतना अप्रिशिएट नहीं करता था, लेकिन देखिए इसने 100 माला की, है ना, ये तो मैं मुझसे भी अच्छा भक्त है। तो 100 माला करने के बाद ये भाव होना चाहिए कि मैं इतना अशुद्ध हूँ कि 100 माला करके भी कुछ फायदा नहीं होगा मेरा, मुझे तो ज्यादा करनी चाहिए। आई बात समझ में? ये भाव होना चाहिए, ये भाव नहीं होना चाहिए जैसे मैंने अभी अभी कहा कि टिटोरा पिटला नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे कि मेरे 100 वाला किया, निर्जला एकादशी के दिन मैंने निर्जला किया, देखो मेरी सब लोग नोंद करो अपने गिनीज बुक रिकॉर्ड में। तो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर ये हम करेंगे तो हमें कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे तो वो भक्त अच्छा है जो खा पी कर एटलीस्ट अपना प्रामाणिक रह रहा है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल ढिंडोरा नहीं पीटना है। अगर सामने वाला भी कोई पूछता है आपकी माला हुई क्या, 100 माला, तो आपको क्या जवाब देना है? क्या जवाब देना है कि आपकी कृपा से, वैष्णव की संगत की कृपा से इस पतित दास की 100 माला कैसे थे मैंने पूर्ण की, ये उत्तर होना चाहिए।
क्लियर है जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे आपको बतानी थी कि विनम्रता बहुत जरूरी है ना। विनम्रता से हम भगवान को खरीद सकते हैं। और ये 100 माला करके हम कोई भगवान को ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि मैं अभी क्वालिफाइड हो गया, नहीं। हमें भगवान को ये बताना चाह रहे हैं 100 माला करके कि भगवान, मैं आपके पास आने के लिए सीरियस हूँ, मैं आपके पास आने के लिए गंभीर हूँ, मुझे आप कृपा कीजिए। ये मूड होना चाहिए। क्लियर है या इसमें किसी को डाउट है? जी हरे कृष्णा प्रभु सात्विक, जी, हाँ धन्यवाद बोलिए। प्रभु जी। हाँ कल बोलिए। कल घर में मेरे को फ्लावर सर्विस करने की ड्यूटी है प्रभु जी, तो मैं कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ? थोड़ा और अर्ली भी ज्वाइन। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, आप ड्यूटी आपकी है तो आप उसको मैनेज कीजिए हाँ जैसे आपको करना है ना। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो अगर छुट्टी लेना पॉसिबल है तो छुट्टी लीजिए, छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं है हाँ। तो फिर आप कुछ हाफ डे करके या कुछ ऐसे करके आप आने का प्रयास कीजिए ताकि, 10 बजे है ना। कर सकती तो हूँ मतलब प्रभु जी। हाँ हाँ, हमारा लिंक थ्रू आउट खुला रहेगा, है ना। 1 आप बजे ज्वाइनिंग चालू कीजिए। करेंगे प्रभु जी। हाँ हाँ, लेकिन आपको 100 माला कर करना ही सकते है, हैं। ठीक तो है। रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कितने भी बजे, है ना, आपको 100 माला करनी है, ठीक है। जी, तो वो आपको मैनेज करना है ऐसे। रात की कितने बजे तक होएगी प्रभु जी? देखिए 100 माला करने के लिए कम से कम 10 घंटा, अधिक से अधिक 11 घंटा लगते हैं। लेकिन हम बीच बीच में गैप लेते हैं तो इसके लिए कभी कभी 15-16 घंटे भी हो जाते जी हैं, है ना। जी तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत का जो सुबह का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सुबह अगर हमारी 50 माला हो गई तो फिर दिन भर में माला करना सहज हो जाएगा, बाकी के 50। लेकिन अगर सुबह ही हमारी माला नहीं होती है तो फिर दिन भर खींचना बहुत कठिन हो जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है, ठीक है जी। कल भगवान को भोग क्या लगा सकते हैं प्रभु जी? समझा। भगवान को फिलहाल भोग लगाने के लिए आप जो भी सिंपल ड्राई फ्रूट रखिए, आप कुछ किचन में मत जाइए खास स्पेशल बनाने के लिए। मैक्सिमम चीजें आप इधर ही सेशन में ही बने रहिए। कुछ ड्राई फ्रूट भगवान को भोग लगे, भगवान एक दिन एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि आप उन्हीं का नाम लेने के लिए तैयार है ना। तो ऐसा कुछ अपराध नहीं लगेगा उससे, ठीक है। तो आप ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए जो रेडीमेड ड्राई फ्रूट अवेलेबल होते हैं, और भगवान को प्रार्थना कीजिए कि आज के दिन थोड़ा एडजस्ट कीजिए क्योंकि मैं भक्तों के संगति में, है ना, 100 माला करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु तो जी। हाँ गुरु बोलो। जी मेरा सवाल था कि जैसे हम आपने बताया था कि एकादशी का इफेक्ट 2 से 2 बजे तक रहता है, तो हम 3 बजे से पहले पानी पी सकते हैं? 3 बजे से पहले आपने ये मैंने 3 बजे। कल बताया था, हाँ, कि कल हमें 3 बजे तक, 3 बजे आप पानी पी सकते हैं और फिर 3 बजे से व्रत शुरू होगा। और नॉर्मली ये ब्रह्म मुहूर्त से 2 घंटा पहले शुरू होता है। अगर सूर्योदय आपके पास अगर 5 बजे होता होगा, है ना, सुबह के 5 बजे, कभी कभी अभी जल्दी भी होता है, तो फिर आप 2 से ढाई बजे ही पानी पी लीजिए क्योंकि हर एक जगह पर अलग अलग है। तो आप थोड़ा सा वो टाइमिंग देखिए सूर्योदय का, आपके गूगल में सर्च करके या पंचांग में, और उससे 2 घंटा माइनस कीजिए। तो वहां से आपका व्रत शुरू होगा। तो नॉर्मली हम सोच रहे हैं कि 2:30 बजे ही पानी पी लेते हैं, आधा घंटा पहले बेटर रहेगा, और फिर व्रत शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ वहां से काफी चीजें आप सुनेंगे, तो देखिए दिमाग को कंफ्यूज मत कीजिए। जो भी हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं उसका प्रयास कीजिए, एक चीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है जी। और कोई, ठीक है तो मैं जी, गुरुजी दूध केला भगवान को भोग लगा पीने के लिए सकते? दूध पी सकते हैं जी, दूध के लिए भगवान को भोग लगा सकते हैं जी। लेकिन आप मत और खाइए उसको अगर आप जरा कर रहे हैं। नहीं, हम तो जी हमारा भूख बर्दाश्त नहीं होता है। जी 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 जी, आपका मुझे अगर आपका उम्र 60+ है प्रभु जी, हाँ, तो जी फिर आप थोड़ा सा आप, है ना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए क्योंकि मैं ट्रू स्टोरी भी आपको बताता हूँ, डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। कि एक माता जी थी 60+ थे, उन्होंने निर्जला व्रत किया, और जैसे ही व्रत ओपन करने का समय आया उनको जोर से कुछ ऐसा अचानक कुछ अटैक आ गया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, है ना। और फिर उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि
मेरे तुम्हारे लिए मैं एक नियम डाल के दे रहा हूँ कि तुम्हें कभी निर्जला नहीं करना है। ये ट्रू स्टोरी है। और वो एक्चुअली शिक्षा गुरु आनंद उन्दान प्रभु की पत्नी है, तुलसी माता जी। तो उन्होंने ऐसा किया था एक दिन, तो राधानाथ स्वामी महाराज बहुत गुस्सा हो गए कि अगर हमको बीमारी है तो हमें ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाली सारी कई एकादशी है, कई दिन है, तो उस समय भी हमको माला करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को बीमारी है बहुत ज्यादा है तो आप अपने भावनाओं को थोड़ा रोकिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप फिलहाल आगे बढ़िए। ठीक है, और हमेशा इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि मुझे कल सुबह उठना है, परसों परसों सुबह, और वापस मुझे 4 बजे उठकर मेरी 16 माला भी करनी है। इसका भी ध्यान रखिए। जी अगर आप पूरा निर्जला कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि निर्जला करने से आप अगले दिन 4 बजे नहीं उठेंगे, हालांकि नींद नहीं लगती है, नींद तो आएगी ही नहीं आपको निर्जला में, है ना। रात भर आपको नींद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, खाली पेट है आपका। तो इसके लिए फिर आप ऐसे ही लेटकर मंडराते रहेंगे, बिस्तरों पे करवटें बदलते रहेंगे, और कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो फिर गुरुजी आपको सुबह 3, 3:30, 4 बजे उठकर वापस जपा करना है 6 बजे तक। और 6 बजे जैसे ही 6 बजेंगे तो आपको क्या करना है वो हम आपको सारा चीज बताएंगे हम आपको, है ना। अभी से कुछ बताऊंगा तो फिर आप लोग सब तैयारी करके रखेंगे और शायद पता रही कि वो निर्जला होने के पहले उसको पी लेंगे नींबू पानी को। तो इसके लिए अभी गुरुजी मैं कुछ पे बोल रहा हूँ। बैठ कर कुर्सी पर बैठ कर कर सकते हैं, क्योंकि वो हाँ कमर में दर्द, कुर्सी पर बैठ कर कर सकते हैं। हाँ, कुर्सी पे बैठकर कर सकते हैं, चलते चलते भी चल कर सकते हैं आप जपा, है ना। थैंक यू जी, गुरुजी। ठीक है, ठीक है, ओके। हरे तो कृष्ण। ये सब चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन फिर भी आपकी कुछ मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए ले रहा हूँ ताकि ओके। विशाल इधावी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, कल दिन भर निर्जला रख के सूर्यास्त के समय पानी पी सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अभी से कुछ प्लानिंग मत कीजिए। समझ में आ रहा है क्या कि मैं सूर्यास्त के समय पानी पी लूंगा, मेरा इतना नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें आप, मुझे लगता है कि समय पे ऊपर छोड़ दीजिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जी शायद जी ऐसा गुरु। भी हो कि संध्या के समय में भी आपको एनर्जी रहे, है ना। और लेकिन आपका माइंड आपको बोलेगा तुमने सूर्यास्त तक संकल्प किया था, अभी पानी पी लो, तो माइंड हमको फिर चीट कर सकता है उस समय। तो जी बेटर जी है गुरु। कि आप भक्तों के संग में ही रहिए, और अगर मुझे लगता है भक्तों के संग में रहेंगे तो वो चीज नहीं होगी जो पानी पीना है या ये करना है वो करना है। जी ठीक है। गुरु जी। ठीक है गुरु जी, ठीक है। और अ, ओके। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। काल किया तुलसी को जल दान करना ठीक रहेगा? ये तुलसी के जलदत करने से ज्यादा जरूरी है आप सुबह 2 बजे उठकर जपा कीजिए। ठीक है, वो तो आप रोज ही करती है, आई बात समझ में, है ना। तो तुलसी का वो तो एक दिन भी नहीं देता तो भी चलता रहता है ना। लेकिन फिलहाल आप फोकस उधर कीजिए कि मुझे 2 बजे उठ के माला करनी है। अगर आप एक जगह फोकस करोगी तो होगा, 10 जगह पर मुझे ठाकुर जी को नहलाना भी है, वो भी करना है, ये भी करना है, फिर आप माला नहीं होगा। ठीक है, तो एक जगह पर फोकस कीजिए। कल जितने भी आपकी चीजें हैं उसको थोड़ा बाईपास कीजिए, और कल का दिन पूरा आप लॉग इन करके 100 माला करने के लिए कटिबद्ध हो जाइए कि कल मेरा ये टारगेट है। कल का निर्जला एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी जो साल में एक बार आती है ना। वहां पर आप फोकस कीजिए। अगर आप फोकस आपका एक रहेगा तो ही होगा। अगर आपके माइंड में बहुत सारे विचार है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो और कुछ चीजें हैं जो मैंने कुछ नोट की थी, मैंने कुछ नोट्स भी बनाए थे, वो तो मैंने अभी तक शुरुआत ही नहीं की। ठीक है, तो मैं पहले वो ओके। जी, तो कल आनंद उन्दान प्रभु थे जिन्होंने क्लास लिया था कल कि कैसे हमारी चेतना को तैयार करें 128 माला के लिए। तो आज का वही विषय था कि कैसे में हम 128 माला, तो किसी ने किया तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर मिनिमम 100 माला भी हम कर पाए तो भी ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे
तो अभी हम ऐसा सोच रहे हैं कि माला को बढ़ाए, है ना, 64 माला है वो हम हर एकादशी को करेंगे ही करेंगे। और जब ऐसे बड़ी एकादशी आती है और हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिन है, उस समय भी हम कम से कम 100 माला करने का प्रयास करेंगे, है। और इसका नतीजा इतना सुंदर होगा कि आप हमारा मन है इन भौतिक चीजों से हमेशा दूर रहेगा। और आपको भी फील होगा कि अगर मैं 100 माला कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो फिर मैं 16 माला भी मेंटेन कर सकता हूँ, बराबर है। अगर मैं 100 माला कर सकता हूँ तो ये आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैं 100 माला भी कर सकती हूँ, मैं 100 माला भी कर सकता हूँ डेली। तो इसलिए मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है, जितने भी यहाँ पर 80 लोग हैं सुन रहे हैं, कि ये कल का दिन आप अन्यथा मत ले, क्योंकि देखिए 365 में से 364 दिन तो हम अपने लिए जीते हैं, एक दिन हम भगवान के लिए केवल जिए पूरा 24 घंटा, और देखो इस तरह से आपको अनुभव होता है ना। तो एक दिन आपको देना है भगवान को, पांडव निर्जला एकादशी भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और जी तो आनंदराम प्रभु है उस क्लास में बता रहे थे कि आ, अगर हम भक्तों के संगति में है, और चाहे हम कोई भी परिस्थिति में ही क्यों ना हो, है ना, तो हमारी माला है वो हो जाती है। और वो यही इसी बात पे जोर दे रहे थे कि भगवान ने हमको इतने सुंदर सुंदर भक्तों का संग दिया है, जो कभी कभी मंदिर में भी नहीं मिल पाता है। तो इतना अच्छा संग मिलने के बाद हम इतने अच्छे अवसर को क्यों गवाए। हमारे साथ अगर इतने सारे भक्त हैं जो 100 माला करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो अगर मैं उसी संगति में हूँ और मैं क्यों पीछे हटूं। फिर अगर मैं पीछे हटता हूँ तो फिर ऐसा होगा कि मुझे भगवान ने इतना अच्छा संग देने के बाद भी मैं उसका फायदा नहीं उठा पा रहा हूँ, और इससे हम भगवान के नजर में एक अपराधी ठहरेंगे। क्योंकि अगर किसी के पास करोड़ों रुपए है ना, और वह उस करोड़ रुपए का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, बस केवल बैंक में रखा है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए आपको भक्तों का संग है, आप उसको फायदा लीजिए उसका। और ये कल बहुत सुंदर अवसर है फायदा लेने का। तो कल आप जरूर 2 बजे लॉग इन हो जाइए। दोपहर में भी आपको मैं इसी चीज के लिए मोटिवेट करूंगा, क्योंकि जितना आप सुनेंगे इसके बारे में, है ना, जितना मैं अपने आप को सुनाऊंगा उतना मुझे भी एनर्जी मिलेगी, और उतना जितना आप सुनेंगे उतना आप कल के लिए तैयार हो जाएंगे, कल तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए कल का जो एकादशी है ये हमको एक यादगार बनाना है, और जितना हो सके उतना हम इस बात पे जोर दें कि कल मैं सारे काम है साइड में रख दूं, और केवल एक ही काम है मेरा कि 16 माला का जप करना, उसको मैं पहले इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए आज आपके पास बहुत बड़ा टारगेट है, खास करके कि आपको सारी चीजें हैं वह, है ना, क्या करनी है आज ही निपटा लो। आप ठाकुर जी की सेवा आज निपटा लो, जो भी आपको करना है। और कल आपके पास कोई ऐसा काम मत रखिए सिवाय 100 माला करने का, ठीक है। तो आप सबने 64 माला की भी होंगी कभी ना कभी, लेकिन 100 माला किसी ने की नहीं होगी। कितने लोगों ने 100 माला कभी की है, फिंगर को रेज कीजिए आप में से। किसी ने की है 100 माला जिंदगी में? राज्य लक्ष्मी, ओके, एक व्यक्ति है, ठीक है। और किसी ने नहीं की है? रागिनी सखी, okay, मीना कुमारी, 3 लोग हैं। अनुराधा गोयल, 4 लोग हैं। अच्छा, ओके। तो 4 भक्तों ने किया है 100 माला, है ना। तो ये हमारे लिए सीनियर है ये 4 लोग एक तरीके से जो हमको मार्गदर्शन करेंगे फिर। बिल्कुल नहीं प्रभु जी, सीनियर तो नहीं है। तो आप 4 लोग हैं जिन्होंने ये किया है, तो 5 तो आप सब लोग हैं, हमारे साथ रहिए ताकि हम फिर याद करके, है ना, आप लोग भी 100 माला किए हैं तो हम भी कर सके, ठीक है। तो जी सब लोग रेडी है? कितने लोग रेडी हैं अभी? फिंगर को रेज कीजिए, ऐसा लगता है कि अभी माला लेके बैठ जाओ ऐसा। ओके, 28, 30, 30, 32। कितने लोग सुबह 2 बजे ज्वाइन करेंगे? 34।
ओके, इतने ही लोग थे। 34 35 लोगों ने फिंगर को रेज किया। 40 40 40 42 लोग अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि 80 के 80 लोग आ जाए। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पर 2 बजे नहा कर आना है, बिना नहाए आना है। नहा कर आएंगे तो अच्छा रहेगा। और मैंने ये भी कहा है कि आप एक बार कल शाम को आप अच्छे से नहा लीजिए, है ना, कल शाम को, मतलब आज शाम को, ताकि हम वो नहाने के लिए आधा घंटा लगाते हैं ना, उतना मत आप कीजिए। केवल, है ना, पानी है 2 मग डाल दीजिए ताकि थोड़ा फ्रेश लगे और बैठ जाइए तिलक लगा के। ठीक है, नहाने के लिए 10 मिनट 15 मिनट में रेडी होना चाहिए, ऐसा हमारा नहाना होना चाहिए। नहाने के लिए हम कुछ कुछ लोग तो आधा घंटा निकलते ही नहीं है, पौन घंटा निकलते ही नहीं, पता नहीं कितना शरीर से आसक्ति है। इतना आसक्ति नहीं होना चाहिए, है ना। 10-15 मिनट में निपटा लो। और अच्छे से अगर आपको नहाना है तो कोई दूसरे समय पे नहा लीजिए, शाम को या दोपहर में, जब भी आपको समय हो, तो आप 10 मिनट में नहा के रेडी हो जाएंगे। ठीक है जी। ओके, तो 45 लोगों ने फिंगर को रेस किया है। तो इतना बड़ा नंबर देखकर मुझे बहुत उत्साह हो रहा है कि आप सभी भक्त लोग आएंगे और 2 बजे लॉगिन करेंगे, है ना। और हम एक साथ हैं, एक साथ जितना हम रहेंगे उतना 100 माला हो जाएगी। और जितना हम भक्तों के संगति से दूर जाएंगे, ये 100 माला एक पहाड़ सा जैसा लगेगा मुझे, हिमालय के पहाड़ से भी बड़ा पहाड़ के जैसा मुझे लगेगा। और भक्तों के संगति में हर चीज, नामुमकिन चीज भी मुमकिन है, चाहे मेरे अंदर वो गुण हो या ना हो, लेकिन मेरे पास भक्तों का संग है तो हर चीज पॉसिबल है, अगर मैं उनके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता हूँ तो। बराबर। तो इसलिए जी, तो आप 47 लोग हैं आउट ऑफ 79। 47 लोग फिलहाल रेडी हैं। तो हम हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इतने सारे भक्त हैं, संकल्प कर रहे हैं। और मुझे ऐसा एक ही ग्रुप पता है और एक दूसरा ग्रुप है लोकनाथ स्वामी महाराज का, है ना, उनका मुझे पता नहीं है। अगर कोई लोकनाथ स्वामी महाराज के ग्रुप में ज्वाइन किया है तो वहां पर कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रहा है क्या, अधिक से अधिक माला करने का, तो वो मुझे पता नहीं। लेकिन एक एक आनंदा प्रभु का जो ग्रुप है जिससे मैं ज्वाइन हुआ हूँ, उसमें कम से कम 250 लोग करने वाले हैं, 128 माला, 128 राउंड करने वाले हैं। और उनका जपा 1 बजे से ही शुरू होने वाला है। और वहां पर तो अमेरिका, दुबई, रशिया, कोरिया, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो 98 करने वाले हैं। हाँ, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। लोकनाथ प्रभु जी यहाँ के नए प्रभु जी, उनका 5 दिन हुएगा और 2 बजे तक खत्म होगा। कौन सा माला का है उनका? 12 बजे तक ही करेंगे। जी 12 बजे तक रोज कौन सी माला हो जाएंगी जब गुरु महाराज जी की जन्म करेंगे वो? जी जी, ठीक है, ओके। जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि फिर हमारा ग्रुप शायद रहेगा या और भी ग्रुप रहेंगे, लेकिन हमारे ग्रुप में मैं चाहता हूँ कि कम से कम 40-50 लोग 100 माला कल कंप्लीट करें, है ना। तो ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अगर 50 हो गए तो बहुत अच्छा है। कल हम अनाउंसमेंट भी करेंगे नाम के साथ कि इन्होंने 100 माला पूर्ण की, कितने बजे की, है ना, ताकि आप लोग एनकरेज हो जाए, है ना। और फिर आने वाले ऐसे कई दिनों में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें कि जी, भक्तों की संगति से मैं 64 माला या 100 माला कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इस तरीके से। ठीक है, हाँ जी। तो और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें, कुछ आपके मन में कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीजें हो रही? जी, सुनील साहब। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मैं भी छुट्टी लिया हूँ, मैं भी 100 माला करूंगा, एकादशी का भी व्रत करूंगा। अच्छी बात है, करो करो। आशीर्वाद दीजिए। जी जी, शुरुआत। हरि बोल। अच्छा, छोटा बच्चा भी बोल रहा है, करेगा, अच्छा है। हाँ, नेक्स्ट जी, हीमा जोशी।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे को एक प्रश्न है कि गुरु जी, मैंने कभी निर्जला उपवास रखा नहीं है, तो मन में तो है कि हाँ मैं कर लूंगी, बट अगर अगर मैं बीच में अगर ऐसा कुछ हुआ कि, क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है कभी कभी, तो गुरु जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं, मतलब मन में तो है कि हाँ करने का मन है कि निर्जला स्टार्ट तो करें, कभी तो करें, तो अगर बीच में अगर बाई चांस मुझे ऐसा लगा कि मुझे पानी पीना चाहिए, तो क्या मैं बीच में पी लूं? हाँ, ये मुझे लगता है कि आप समय के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं विशालिका को भी वही कहा, तुमको भी वही कह रहा हूँ कि समय के ऊपर आप छोड़ दीजिए कि क्योंकि कभी किया नहीं है ना गुरु जी, पहले कभी किया मतलब नहीं ऐसा है। कभी। तो एक व्यक्ति, अभी मैंने आज ही एक सुबह एक वीडियो सुना था, वो बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर भी है, उनका नाम मैं भूल गया। उन्होंने कहा कि मैं भूख के बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन पता नहीं भगवान मुझे कैसे शक्ति देते हैं कि हाँ मेरा वही निर्जला हो जाता है ना। वही वही तो क्या पता मुझे नहीं ऐसा लगता है कि हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी अभी ये मत आप सोचिए कि कल क्या होने वाला है। आप अपने आप को इतना मत डराइए, तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो भी सीखिए जरा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो तुम सोच रहे हो शायद कल ना हो, है ना, कल अच्छे से निर्जला हो जाए। तो इसके लिए आप अभी से ये सब चीजें मत सोचो। ओके, ठीक है हरे राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, मैं ये पूछ रहा था, आप कल आप बोल रहे थे कि एक टिप्स बताएंगे कि हमें जाप करना है, बहुत ज्यादा साउंड बर्न नहीं करना, थोड़ा स्लो साउंड करना से एनर्जी कम हमारी बर्न हो। हाँ हाँ, जी जी, ये भी एक अच्छा चीज है कि देखो, हमको 100 माला करनी है, निर्जला करनी है, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा, एकदम धीमे गति से, जितना हो सके आपका एनर्जी लेवल मेंटेन कीजिए। एकदम जोर जोर से मत बोलिए, क्योंकि हाँ, 16 माला जोर जोर से बोलने के बाद ही हम अपने आप को एग्जॉस्ट फील करते हैं, बराबर है, एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि हम जोर जोर से बोलते हैं। तो आपको बहुत धीमे धीमे गति से आपको माला करनी है, ताकि आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। आई बात समझ में? तो एकदम धीमे गति से, या फिर एकदम मुंह हिला के कुछ माला कीजिए, है ना। तो बड़े आवाज से मत कीजिए, और हमेशा कूलर रखिए, ठंडे वातावरण में रहिए। और अगर आपको प्यास लगती है तो थोड़ा नहा लीजिए शॉवर के नीचे, है ना। शॉवर के नीचे नीचे नहा लेंगे तो भी हमारी जो अंदर की गर्मी है वो कूल हो जाते हैं हम। ये भी एक कुछ चीजें हैं जो आप निर्जला करने के लिए मदद कर सकते हैं। तो हर 4-4 घंटे में अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे प्यास लग रही है, तो एक बार शॉवर ले लीजिए और वापस आके बैठ जाइए, ठीक है जी। हाँ, और रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका वंदना करना। प्रभु जी, जैसे एक तो थोड़ा मेरी मेडिसिन चलती है, जैसे अभी थोड़ा चेकअप करवाया था, तो थोड़ा सा इतना एक दो प्रॉब्लम आया, थोड़ा आप मत थायराइड कीजिए। थायराइड का भी है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल मत कीजिए। इसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, मैंने पहले अनाउंसमेंट की है, 60+ लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, और 55+ भी मत कीजिए, क्योंकि पहले से अभी हम लोगों का उतना ये नहीं है कि, है ना, बीमारियां हमको 45 के बाद शुरू हो जाती है, 50 के बाद। तो जिनको बीमारियां शुरू है, कृपया करके निर्जला मत कीजिए। हाँ, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि, है ना, कुछ ऐसी असुविधा हो कि घर वालों को परेशानी हो, है ना, और फिर वो आपको हमेशा के लिए सत्संग बंद कर दे, ठीक है। तो जी तो जी इसके लिए प्रभु आप जी। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपके व्रत से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जो लोग 50+ है तो बिल्कुल मत कीजिए, भले ही आपको लग रहा होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप मत कीजिए। ओके, जैसे दोपहर को कोई गेस्ट भी आने वाले हैं, तो थोड़ा मतलब सुबह से तो मैं रहूंगी, करूंगी माला, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़े, तो आधे घंटा के लिए थोड़ा सा बीच में लॉग आउट हो सकती हूँ। जी जी समझ जी, लीजिए। आप मैनेज कीजिए, है ना माता जी, जो भी आपका टाइमिंग है आप मैनेज कीजिए, अपने अपने टाइमिंग। यहाँ पर 40-50 लोगों का एक्टिविटी अलग अलग रहेगा। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि भले आप पानी पी लीजिए, वो कीजिए, लेकिन आप 100 माला कंपलसरी कीजिए, करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये जरूर आप ध्यान में रखिए। बाकी सब भगवान के ऊपर कुछ चीजें छोड़ दीजिए कि मुझसे होगा नहीं होगा। बस आप एक टारगेट रखें कि मुझे भक्तों की संगति में रहना है पूरे दिन भर, ये टारगेट रखिए। उनको देख के माला करूंगा, माला करूंगी, और मेरा माला हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी हैं, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने अनुभव किया है इस्कॉन में,
कि कई सारे भक्त है वो अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं बहुत भोर में और नहा के माला करने बैठ जाते हैं, है ना। तो जितना हो सके है अपने आप को तंदुरुस्त रखिए और आज का ही दिन है आपके पास, है ना, सारी चीजें निपटा लीजिए और कल के दिन आप सीधा लॉगिन करके खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। और जब तक 100 माला नहीं होती है तब तक आप कोई अन्य विचार अपने मन में मत लाइए। हाँ, बस केवल अचानक आग लगी या कोई इमरजेंसी आ गई तो थोड़ा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे मुझे 100 माला कर दी है, आग लगने दो, घर के लोगों को जाने दो, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए तैयार हो जाए। हाँ, इमरजेंसी मतलब जीवन मरण का प्रश्न, ऐसे बोल रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जीवन मरण का प्रश्न कभी होता नहीं एक दिन, है ना, ऐसे। ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो अभी भी किसी को कुछ कहना है, पूछना है, या फिर सब क्लियर है तो आएंगे आप लोग, इसी में आशा करता हूँ कल के दिन। जी जी, कितने लोगों को एनर्जी फील हो रही है? हम करेंगे ऐसे, कल दिन हम आएंगे 2 बजे, 1:30 बजे ही, 1:45 उठेंगे, नहाएंगे और 2 बजे लॉगिन करके हम 100 माला करने का पूरा प्रयास करेंगे। कल का दिन हम उसी के लिए रिजर्व रखे हैं। तो आपको ऐसे एनर्जी फील हो रही है या आपको डर लग रहा है? तो अगर डर लग रहा है तो डरिए मत, है ना। जी, ठीक है। काफी लोग वैसे भी चले गए, 10 लोग चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ फिर, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है ना। तो आशा करता हूँ कि आप कल 2 बजे आएंगे और हम प्रभुपाद को याद करके विनम्रता पूर्वक तृणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, है ना। ये हमारा वृद्ध वाक्य रहेगा, इसी के अनुसार हम माला करेंगे विनम्र बनकर और दूसरों को आदर देकर, है ना, ताकि हम प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए 100 माला करें। और 100 माला करने के बाद हम भगवान से ये भी प्रार्थना करेंगे कि मुझे 1% भी मेरे अंदर अहंकार ना आए कि मैंने ये किया करके। मैं हमेशा यही समझू 100 माला होने के बाद कि वैष्णव की कृपा से और कृष्ण और गुरु की कृपा से मेरी 100 माला हुई और इसका सारा श्रेय मैं उन्हीं को देता हूँ। ये मेरी भावना 100 माला होने के बाद बनी रहे, यही मैं भगवान आपसे प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय हरे कृष्णा गुरु जी नाम हरे धन्यवाद। रंजना माता जी की रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त के चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरण अंजलि माता जी की दंडवत प्रणाम। माता जी चरण दंडवत प्रणाम। सेना माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम। मंजू माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम।